व्यूवर्स कैसे हैं आप? मेरे तमाम यूट्यूब और मेरे फेसबुक के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये साल चूंकि दिसंबर इस वक्त एंड में है और आखिरी आयाम इसके चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी जो पूरा साल हमारी ज़िंदगी जिस तरह बीती है उसके हिसाब से क्या क्या हुआ, खुशियाँ आई, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये साल बहुत खुशहाली से गुजारा होगा। और जितने लोग हैं मेरे, जो मुझे इस वक्त मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं मुझे और यूट्यूब के और मेरे फेसबुक के, उन्होंने मेरी तमाम पूरा साल मेरी जो वीडियोस थी उनको बड़ा लाइक किया और बड़ा पसंद किया और मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। खासकर मेरी जो बहरिया टाउन की जो मेरी वीडियो बनी थी उसके साथ वो वीडियो मेरी बड़ी लोगों को पसंद आई, क्योंकि मैंने बहरिया टाउन के बारे में बहुत कुछ मैंने डिस्कस भी किया था कि मेरा, और ये साल मेरे लिए इसलिए भी बेहतरीन साल है कि मैं इस साल बहरिया टाउन में शिफ्ट हुई थी, तो इसलिए भी मुझे ये खुशी का मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा वो था, इवेंट था। और दूसरी ये कि ज़िंदगी में देखें, जो भी आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उसका ज़रूरी नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं है कि जो आपने जो सोचा और वो आपका पूरा हो जाए। हर ख्वाब पूरा नहीं होता, लेकिन ज़रूर एक दूसरे को हम दुआओं में याद रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो साल आपने अपना गुजारा है, जो पूरा आपका 2023 जो आपका गुजरा, उसमें आपके साथ क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या आपकी ज़िंदगी के साथ मसले पेश आए, तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हम उसको पूरा यानी जहन में रखते हैं कि भाई ये साल हमारे लिए खुशियाँ लाया। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला सबको तमाम साल खुशियाँ अता करे, सबको सेहत दे, सेहत और सलामती के साथ सब रहें। और मेरी जो वीडियोस थी वो ज़्यादातर मोटिवेशनल थी, और मोटिवेशनल ही की वजह से मैं ये तमाम वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ, जो कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में सोचती हूँ, मैं उसके बारे में आप सबको आगाही कर सकूँ। बहुत से मसले होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं घरों के, तो हम उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो आपकी लाइफ में आपको सूट नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी में आप सब कुछ हासिल नहीं होता। ज़िंदगी कोई ऐसी नहीं है कि आपको हर चीज़ हासिल हो जाएगी, उसमें मसले मसाइल भी आएंगे, परेशानियां भी होंगी, आपके साथ बहुत से लोग आपको मिसयूज भी करेंगे, लेकिन आपको उनके साथ भी अच्छा सलूक करना है। ये नहीं कि अगर कोई आपसे आपके साथ अच्छा नहीं है, आपके साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है, तो आप फिर भी आप उससे स्ट्रेस ले रहे, नहीं, कोई मसला नहीं होता। जिंदगी की ये सब चीजें हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, सबको हमें फेस करके चलना पड़ता है। और जो लोग पुराने होते हैं, अब जैसे मेरे जो पुरानी दोस्तें हैं, मेरी पुराने जो लोग हैं, जो जिनको मैं छोड़ कर आई हूँ गुलिस्तान जौहर से, तो मैं उनको भी बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया जिंदगी में। उन्होंने हमेशा मेरी हर वीडियोस को, इतने सालों से जो मैं बना रही थी और जो मेरी ये लगन थी कि मैं अपने लोगों तक अपनी राय पहुंचाऊं, तो वो भी मुझे लोगों ने बड़ा पसंद किया। और खासकर मुताहिर जो कनाडा से मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और इसके अलावा रईस हैदर जाफरी, और इसके अलावा इकबाल हुसैन जाफरी, इरम जाफरी, और बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स, और ताहिरा जाफरी, जो बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियोस को बड़ा पसंद करते हैं। और अब लोगों को ये भी एक अच्छा व्यू मिल गया कि मैं ज़ाहिर है यहाँ बहरिया टाउन में जब आई तो मैंने कहा कि अब मैं लोगों को अपने वो चीज़ें दिखाऊं जो लोग नहीं देखते, जो बेचारे यही सोचते रहते हैं कि हम कब जाएं, कब हम कहीं घूमने के लिए, तो उनको एक अवेयरनेस मिलती है, उनको एक दिल उनका जो है वो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें देखते हैं। जब अच्छे व्यूज़ देखते हैं तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है ना एक एनर्जी आ जाती है, तो वो एनर्जी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। देखिए, खुशियाँ आप बड़ी चीज़ों में तलाश नहीं कर सकते, खुशियाँ तो आप छोटी छोटी चीज़ों से तलाश कर सकते हैं। और मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैंने मोटिवेशनल में यही बात की
कि खुशी आपकी कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं है, बड़े बड़े बंगलों से नहीं है, बल्कि आपकी खुशी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप हर माहौल में ढलने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि आप जिस भी माहौल में गए उस माहौल को आपने खंदा पेशानी से आपने उसको सूट किया। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो पूरा जो मेरा 2023 जो मेरा गुजरा है वो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुजरा। और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे सेहतमंद जिंदगी दी। और मेरी दुआ ये भी है कि आप सब भी सेहतमंद रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियां अता करे और बहुत सी वो चीजें जो आप अपनी जिंदगी में मायूसियां हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दें, क्योंकि मायूसी जो है वो नहीं करनी चाहिए। और मैं एक चीज, एक खास बात ये कहूंगी कि जो लोग जिंदगी में जिन्होंने मेहनत की लेकिन उनको वो मेहनत की वो सिला नहीं मिला, तो इसमें ये मायूस ना हो, वो मायूस ना हो कि हमें सिला नहीं मिला। नहीं, आप अपनी स्ट्रगल को जारी रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें। हो सकता है कि इस दफा आप नाकाम हुए तो अगली दफा आप कामयाब हो जाएं। तो ये कामयाबी और नाकामी जिंदगी का एक सिलसिला है जो जिंदगी में चलता रहता है कि हम उसको देखते हैं कि भाई आजकल के दौर में लोग मायूस हो जाते हैं कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो पता नहीं हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके लिए वक्त मुकर्रर किया है। और मेरी ये भी दुआ है कि जो बच्चे, जो बेटियां जिनकी इस साल में माशाल्लाह खुशियां हुई हैं, शादियां हुई हैं, मंगनियां हुई हैं, उनको अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, उन्हें खुशहाल रखे। और इसके अलावा जो बच्चियां और बच्चे जो अभी अनमैरिड है, जो अभी अच्छे रिश्तों की उसमें इंतजार में है, तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोले। और जितने बीमार हैं, जितने लोग बीमार हैं इस वक्त, उनको अल्लाह ताला सेहत और सलामती दे। और खासकर मैं अपने मेरे भाई जो इस वक्त एक चैनल भी चला रहे हैं अपना पोस्ट कार्ड के नाम से, इकबाल हुसैन जाफरी, यूट्यूब पे उनका चैनल है, तो मैं उनके भी सेहत के लिए दुआ करूंगी, क्योंकि उनको जब पिछले साल ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था तो हम बहुत परेशान हुए थे, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने उनको यही कहा कि नहीं, आप अपनी एक्टिविटीज रखें, आप अपनी कोई भी आपके अंदर जो आपके अंदर एक सलाहियत है या कोई भी आपके अंदर खूबी है उसको आप बाहर करें, आप निकालें उसमें, क्योंकि आपका स्ट्रेस दूर होगा। और जब स्ट्रेस दूर होता है, जब इंसान की जिंदगी में ये चीजें आती हैं तो वो अपनी रिलैक्स महसूस करता है, बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाई जो दुनिया में कहीं पर किसी भी मुल्क में है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा या कहीं भी हैं मुल्क से बाहर, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे, उन्हें खुशहाली अता करे और हमेशा वो खुश खुरम रहें। और मेरे वो फॉरेनर भाई जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, जो रोजगार के लिए गए हैं बाहर मुल्कों में, उनके रोजगार का अल्लाह ताला अच्छा इंतजाम करे, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो मसाइल हैं, उनको अल्लाह ताला दूर करे और सबको खुशियां अता करे। और जो अपने वतन से दूर हैं, वो बहन भाई जो अपनी माँ और बहनों के लिए परदेश काट रहे हैं, मेरा उन परदेशियों के लिए भी एक मैसेज है कि अल्लाह ताला मेरे परदेसी भाई बहनों को हमेशा खुश खुरम रखे और उन्हें सेहत और सलामती दे, और उनके जितने वहाँ मसले होते हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और इसके अलावा मैं अपने बेटे अमीर अली और शहबाज अली जो इस वक्त सऊदी अरब जद्दा में होते हैं, मैं उनको भी दुआ में साथ कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनके मसले मसाइल, उनकी रोजगार को वसी और अरीज करे, और उनके साथ जितने भी उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ उनके जितने भी कुलीग हैं, अल्लाह ताला उनके भी रोजगार के दरवाजे खोल दे। और हर एक की जो जितने भी लोग हैं इस वक्त दुनिया में, जो जहाँ जिस मुल्क में है, उसके लिए अल्लाह ताला वसी और रोजगार के बेहतरीन दरवाजे खोल दे और उनकी वो मुश्किलात दूर करे जिसकी वजह से वो अपने वतन से दूर हैं, क्योंकि वतन से दूर ही बहुत बड़ी चीज होती है। इसका एहसास मुझे भी है, क्योंकि मैं खुद भी आए दिन पाकिस्तान से बाहर अपने सऊदी अरब जाती आती रहती हूँ बच्चों की वजह से। तो मैं ये देखती हूँ मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की जो चीजें हैं, उनको देखते हुए, उन्हें मद्देनजर रखते हुए मैं इन चीजों को फिर कहती हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला का जो उसका निज़ाम है वो उस निज़ाम से हम हट नहीं सकते। और रोजगार के लिए अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपके लिए
आपके खानदान के लिए सबसे बेनिफिट है, क्योंकि एक वक्त आता है कि जब इंसान कमाने के काबिल नहीं रहता, सेहत जवाब दे जाती है, तो वो फिर वो उन लम्हों को याद करता है कि काश मैं जवानी में कुछ कर लेता। तो मैं समझती हूँ कि जो भी लोग इस वक्त बाहर मुल्कों में कमाने गए हैं, जो अपने वक्त को स्ट्रगल में लगा देते हैं, पूरी जिंदगी अपनी सोच में स्ट्रगल में लगा देते हैं, अल्लाह ताला उनकी उस स्ट्रगल को, उनकी इस मेहनत को हमेशा कायम और दायम रखे और उनको खुशियां दिखाए, उनको सेहत और सलामती दे और उनको कोई बीमारी ना हो, कोई उनको मसले मसाइल ना हो, उनको सेहतमंद जिंदगी उनकी गुजरे। और जो भी मेरी बहनें जो मुझे हमेशा मेरे यूट्यूब को और मेरे फेसबुक चैनल को हमेशा देखती हैं, उनके लिए मेरी बड़ी ख़ास दुआएं हैं कि वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती हैं। वरना आप सोचें कि इस जो इतनी एक मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर आपको टाइम निकालना, आपको लोगों तक अपने ख़यालात को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपना टाइम आप लोगों के लिए हमेशा निकालती हूँ, चाहे मुझे जो भी लम्हा मिले। अभी हालांकि मैं अपने भाई के यहाँ डिफेंस अपनी अम्मी के यहाँ जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाते जाते कुछ अपनी जो पुरानी जो चीज़ें हैं, वो पूरा साल क्या क्या मेरे साथ हुआ, तो वो मैं आप तक शेयर कर सकूं। और यही मेरी बस दुआ है कि ये साल 2023 जो आपने अच्छा गुजारा, अल्लाह ताला आपको और खुशियां दिखाए, आपको सेहत और सलामती दे। और जो आप लोग परेशान हैं, जो जिनकी भी कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई किसी और मसले से दो चार है, अल्लाह ताला उनके मसलों को हल करे। और 2023 का जो दिसंबर है वो साथ और खैरियत के आफियत के गुजरे और नया साल जो 2024 है वो हमारे लिए खुशियां लाए, हमारे लिए बेहतरियां लाए, हमारे मुल्क के लिए, हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारे मुल्क के लोग हमेशा खुशहाल रहें। और जितनी भी हमारे मुल्क की जो मसाइल हैं, जो महंगाई के मसाइल हैं, जो एक मिडिल क्लास, एक लो मिडिल क्लास, एक गरीब लोगों के लिए जो मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला उस मसलों से हमें निकाले और हम लोग हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम जिस मुल्क में भी रहें अपने मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखनी है कि हम अपने मुल्क से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारी जाए पैदाइश है, हम यहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ हमारी बच्चे बड़े हुए, यहाँ हमने एक अच्छा टाइम गुजारा। तो ये चीज़ें सबसे बड़ी काउंट होती हैं हमारी ज़िंदगी में। और इसी के साथ ही मैं अपना जो है सबसे मैं कहूँगी कि अगर पूरा साल मेरी किसी वीडियोज़ में या किसी मेरे जो रील्स बनाती हूँ उसमें अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहूँगी, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी कि अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और मेरी दुआएं हैं कि आप जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर हमेशा खुश और आबाद रहें और अपनी खुशियाँ बांटें, लोगों को बांटें, अपनी खुशियाँ बांटें और दुआएं करें एक दूसरे के लिए। क्योंकि मौला अली का एक कौल है कि आप अगर दुआ दूसरे के लिए जब करते हैं तो आपको अपनी दुआ की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी इसी दुआओं के साथ मैं आपको खुदाफिज कहती हूँ और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।